Let's understand why development of oral language abilities is important for children. So, oral language का जो exposure है वो language को सीखने में, language को learn करने में मदद करता है और oral language जो है वो पढ़ने लिखने में भी मदद करती है। इसीलिए टीचर्स को क्लासरूम में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए ताकि बच्चे ओरल लैंग्वेज को क्लासरूम में यूज़ कर सकें। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपीरियंसेस जो टीचर बच्चे को क्लासरूम में दे रही होगी वो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज और उसके एक्सपीरियंस से जुड़े हुए हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसी पिक्चर्स या ऐसे सॉन्ग्स या ऐसे पोएम्स या ऐसी स्टोरीज़ क्लासरूम में लाई जाएं जो बच्चे के कॉन्टेक्स्ट से जुड़े हुए हों, जो बच्चे के इंटरेस्ट के हों। ये और इन सब पे अगर बच्चों के साथ बातचीत होती है तो बच्चा जो है इस कंटेंट के साथ कंप्लीटली एंगेज होगा और अपने थॉट्स को क्लियरली रख भी पाएगा। Now, let's see why development of reading abilities is important for children. पढ़ना, जैसे कि हम समझते हैं, पढ़ना यानी पढ़ के समझना। जो हम पढ़ रहे हैं उसकी मीनिंग मेकिंग हम कर रहे हैं, वो हमें समझ में आ रहा है। तो सिर्फ लेटर्स को पढ़ नहीं पाना, लेटर्स इकट्ठा होके वर्ड्स बनाते हैं। जब वर्ड्स को हम क्लब करते हैं तो सेंटेंसेस बनते हैं। किसी भी लैंग्वेज का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, लेफ़्ट टू राइट, फिर ऊपर से नीचे, फिर उसके पढ़ने के क्या कन्वेंशंस हैं, क्या रूल्स हैं, वर्ड्स में स्पेसेस होती हैं, सेंटेंस ख़त्म होने के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर नेक्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। तो ये सब चीज़ों से बच्चा, जब उसको हम वैरायटी ऑफ टेक्स्ट देते हैं तो बच्चा इन सब चीज़ों से फेमिलियर होता है। जब बच्चे को हम मीनिंगफुली एंगेज करते हैं वैरायटी ऑफ टेक्स्ट से, स्टोरीज़ है, पोएम्स हैं, आपकी बायोग्राफीज़ हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, तो इन सब से जब बच्चे को हम एंगेज करते हैं मीनिंगफुली, जैसे कि आप खूब सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जब आप स्टोरी पढ़ा रहे होते हैं या स्टोरी सुना रहे होते हैं, बच्चे जो हैं वो क्लूज़ पकड़ते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनफेमिलियर वर्ड्स के मीनिंग गेस करते हैं। तो जब ऐसे मीनिंगफुली बच्चे एंगेज करते हैं तो बच्चे जो हैं, बच्चों के अंदर जो है वो रीडिंग एबिलिटी जो है वो हम डेवलप कर रहे होते हैं। तो टीचर्स को चाहिए कि वो साउंड लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस की एक लेटर कितने साउंड प्रोड्यूस करता है उस पर बच्चों के साथ काम करें, बच्चों की वोकैबुलरी को डेवलप करें, बच्चों की फ्लुएंसी पे काम करें। जितना फ्लुएंटली बच्चा पढ़ेगा उतनी जल्दी मीनिंग मेकिंग होती है। अगर बच्चा रुक रुक के पढ़ता है तो बच्चा जो पढ़ता है उसको समझ में नहीं आता है। ये सब चीज़ों पे अगर टीचर फोकस करेगा तो बच्चे को हम इंडिपेंडेंट रीडर्स बना सकते हैं। Now it's time to see why development of writing abilities is important for children. तो लिखना यानी अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर पाना, उनको सीक्वेंस कर पाना और एक लैंग्वेज में, अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में अपनी बात को लिख पाना, रिटन सिंबल्स को यूज़ करके, स्क्रिप्ट को यूज़ करके। तो लर्नर के लिए जो लिखना सीख रहा होता है उसके लिए अगर हम बात करें तो सेकेंड लैंग्वेज जो कि जिसमें उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, जिसमें शायद उसके थॉट्स भी नहीं बनते हैं, उसमें उसको बहुत
एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं, इतना सिंपल नहीं होता है जितनी वो अपनी लैंग्वेज में लिख सकता है बात अपनी। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चे जो हैं वो अपने आप को जो एक्सप्रेस करते हैं वो ड्राइंग एंड स्क्रिबलिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। वही एक उनका मीन्स होता है अपने आप को, अपने मैसेजेस को कम्युनिकेट करने के लिए। और अभी वो जो कन्वेंशनल जो स्क्रिप्ट है उससे वो उस पर उनकी मास्टरी नहीं हुई है। एंड देन वो ये भी एक उनकी ये भी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि जो हम बोलते हैं वो हम लिखते हैं। और ग्रेजुअली विद टाइम जो है ये भी उनको पता लगता है कि सिर्फ जो हम बोलते हैं वो लिखते नहीं हैं, लेकिन जो हम सोचते हैं, जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जो इमेजिन करते हैं, उसको भी लिखा जा सकता है। तो इसीलिए टीचर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो एक मैकेनिकल वे है, हाँ, कि सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखा दिए, कुछ वर्ड्स लिखा दिए और हो गया राइटिंग, एक्चुअली में इससे राइटिंग स्किल्स डेवलप नहीं होंगे। हमें बच्चों को इंग्लिश में प्रोफेशन बनाना होगा, तभी बच्चा जो है हमारा जो है वो एक अपनी जो हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें जो है वो अपनी बात को लिख पाएगा, अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएगा, अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो टीचर्स को जो है क्लासरूम में ओरल, रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज़ को साइमल्टेनियसली फोकस करना होगा। ये नहीं कि पहले मैं ओरल पे होगा, फिर रीडिंग पे, फिर राइटिंग पे, ऐसा नहीं है। ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ये एक के बाद एक चलने वाला प्रोसेस नहीं है। और इन एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए हमारी जो क्लासरूम प्रैक्टिसेस हैं उनको हमें इन एबिलिटीज़ के अराउंड डिज़ाइन करना होगा। तो हमें राइम्स के अराउंड काम करना होगा, सॉन्ग्स के अराउंड काम करना होगा, टॉक इन कॉन्वर्सेशन के अराउंड काम करना होगा, हमें स्टोरीज़ के अराउंड काम करना होगा। तो हमें बहुत सारा काम जो है इन एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए क्लासरूम में करना होगा। और फिर जो है हमें जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, वो बच्चों के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी हम बच्चों को इन एक्टिविटीज़ के साथ इंगेज कर पाएंगे और हमारे जो एज अप्रोप्रिएट लर्निंग आउटकम्स हैं उनको हम अटेन कर पाएंगे।